नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना बड़ा विशेष रहेगा क्योंकि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इन 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हम विस्तार से जानेंगे। हम आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, फरवरी 2026 की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। जो 4 ग्रह आपको एकादश भाव में दिख रहे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह आपके 12वें भाव में आने वाले हैं, कुंभ राशि में, और राहु के साथ ये गोचर करेंगे। सूर्य देव जो है ये आ जाएंगे 13 तारीख को, बुध देव आ जाएंगे 3 फरवरी को, शुक्र आ जाएंगे 6 फरवरी को और मंगल आ जाएंगे 23 फरवरी को। ये चारों ग्रह 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। इसीलिए मीन राशि वालों के लिए बड़ा जो है विशेष प्रभावी महीना रहने वाला है। शनि जो है आपकी राशि में ही रहेंगे और गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे, केतु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, क्या स्थिति रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में, केंद्र भाव में अच्छी स्थिति में है। पूरे महीने यदि हम देखें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय है, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन की यदि हम चर्चा करें तो धन के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव, और मंगल जो है धन के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। जिस प्रकार गुरु आपके लगन के मालिक है और कैरियर के मालिक है, उसी प्रकार मंगल जो है धन के मालिक हैं और भाग्य के मालिक है। मंगल के पास भी 2 राशियां हैं। मंगल गोचर कहां कर रहे हैं? उच्च राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है और मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम भी देता है। और मित्र जो है सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब भी धन का मालिक लाभ भाव में गोचर करे तो धन से लाभ होता है। आय भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, वो भी उच्च राशि में, तो स्वाभाविक है कि आय अच्छी होने वाली है। आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे और यहाँ पर 23 फरवरी तक मंगल रहने वाले हैं, तो धन के स्रोत भी पैदा होंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग भी मिलेगा और भाग्य के भी मालिक है, तो स्वाभाविक है कि भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलने वाला है। तो मंगल 23 तारीख तक तो अच्छे हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद फिर अच्छी स्थिति मंगल की नहीं है। यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। धन का मालिक जब 12वें भाव में गोचर करता है तो धन हानि होती है, धन खर्चे होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है और गलत आरोप लगने की भी संभावनाएं यहाँ पर है। थोड़ा बच करके रहे, किसी के साथ बहस ना करें। भाग्य के मालिक 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेश के लिए तो अच्छी स्थिति है, विदेश जा सकते हो। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन 23 तारीख के बाद खर्चों पर ध्यान रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है और वाणी पर बस विशेष ध्यान रखना है। कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, नहीं तो सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है तो शत्रु पैदा होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ सावधानी रखना है। उपाय क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। तीसरे भाव के मालिक है शुक्रदेव और शुक्र तीसरे भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में, लाभ भाव में, आय के भाव में। कब तक रहेंगे? 6 तारीख तक रहेंगे। तो 6 तारीख तक शुक्र भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे राहु के साथ, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं। राहु मित्र है और 12वें भाव में शुक्र वैसे भी जो है अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव शुक्र का उच्च राशि का भाव है, तो यहाँ पर भौतिक सुख देते हैं लेकिन खर्चे करवाते हैं। खर्चा जब होगा जब तो भौतिक सुख प्राप्त होंगे, लग्जरीज लाइफ मिलेगी। तो शुक्र के लिए कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तृतीय भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि होगी,
साथ ही साथ जो है विदेश से जुड़ी हुई यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं या धार्मिक यात्राएं हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं। विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे शुक्र, जिससे अकस्मात धन की प्राप्ति होना, अकस्मात आपकी कार बनना, ऐसी स्थिति जो है बनेगी। अचानक लाभ देखने को मिलेगा। वही देखा जाए तो चौथे भाव के मालिक बनते हैं बुधदेव, और बुध आपके सप्तम भाव के भी मालिक। गोचर कहां कर रहे हैं? 3 तारीख तक लाभ भाव में अच्छी स्थिति में है, लेकिन 3 तारीख के बाद जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। अब मित्र के साथ तो गोचर करेंगे, राहु मित्र है, लेकिन 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध का ये नीच का भाव है, नीच राशि यहाँ पर आती है। इसलिए बुध यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं देते। इसलिए भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य यदि आप कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी रखना है। फरवरी के महीने में या तो आप टाल दें, बेहतर रहेगा, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकते हैं। बिना सोचे समझे यदि आपने काम किया तो दिक्कत आ जाएगी। वाहन खरीद रहे हैं तो फरवरी के महीने में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। व्यापार के लिए यदि हम देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, या कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो अवॉइड करना है आपको। 3 तारीख तक कर सकते हैं, 3 तारीख के बाद अच्छा समय नहीं है। पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं खटपिट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सावधानी रखना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुद्धि जो है गलत डिसीजन हो सकते हैं, बुद्धि सही काम नहीं करेगी, चिंताएं बहुत ज्यादा रहेंगी, मानसिक टेंशन रहेगा, मन नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फरवरी के महीने में। इसके बाद पंचम भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश साप्ताहिक राशिफल में हम बताते हैं, क्योंकि मासिक राशिफल में संभव नहीं है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 4 ग्रहों की दृष्टि जब तक रहेगी, शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव के मालिक सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। 13 फरवरी तक अच्छी पोजीशन है, कंपटीशन के लिए, नई नौकरी के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ये 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु के साथ ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण दोष। हालांकि सूर्य अपनी राशि को देखेंगे तो विशेष जो है यहाँ पर नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना है। सप्तम भाव के मालिक बुध है, जो कि हमने बताया सावधानी रखना है आपको। शुक्र के बारे में भी चर्चा किया, मंगल के बारे में भी चर्चा किया। देवगुरु बृहस्पति कैरियर के मालिक है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर आपका बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, व्यापार की स्थिति थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन नौकरी की स्थिति ठीक ठाक है। शनि आपके एकादश और द्वादश के मालिक होकर के लगन में बैठे हैं, और आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 का दूसरा चरण। शनि ने 20 तारीख को जो है नक्षत्र परिवर्तन किए हैं। थोड़ा सा कुछ न कुछ 20 तारीख के बाद जो है बदलाव देखने को मिलेगा, और शनि देव जो है धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो आय के माध्यम आपके बढ़ेंगे, क्योंकि लाभ के मालिक है। इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। विदेश से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं, विदेश से लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा, या विदेश में रह रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कुछ समय बहुत अच्छा है, कुछ क्षेत्रों में अच्छी सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखना है, क्योंकि ये चारों ग्रह 12वें भाव में गोचर करेंगे, इसलिए सावधानियां भी आपको विशेष तौर पर रखना है। नियमित तौर पर सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी आप जप करें, जिससे पूरा महीना आपका बड़ा शानदार बीतेगा और कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।